हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। दीपेंद्र जी, आपने भी स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दे पर। किसान पिछले कई महीनों से धरने पे बैठे हुए हैं, अब तो सरकार बातचीत से भी बच रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 दिन से विपक्ष की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, मगर दोनों दिन इसको खारिज कर दिया गया। आज 8 महीने हो गए, देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। ऐसा संघर्ष जिसमें 400 से अधिक शव इन धरनों से अपने अपने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शव अपने गांव में लौट चुके हैं। इतनी कुर्बानियां हो चुकी हैं, मगर देश की सरकार के पास उस किसान की आवाज़ को संसद में समय देने का जो है भी संयम नहीं है। और दूसरी ओर उसी देश की किसान सरकार के पास पूरा समय फ़ोन टैपिंग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, जुडिशरी और मीडिया की बात सुनने का समय है, मगर देश की किसान की बात सुनने का समय नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि दोनों दिन हमारे नोटिस को खारिज किया, मगर मैं धन्यवाद करता हूं, पूरा विपक्ष एक स्वर में कि देश के किसान के साथ आया, मेरे नोटिस के साथ आया। और जब शोर मचा, हंगामा मचा, तो कार्रवाई स्थगित की गई। अभी 12 बजे हम जाके दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे। किसान आने की तैयारी में है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे आके धरना देना है, लेकिन हमने देखा पूरे एनसीआर में इतनी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है। तो ये क्या हम पुलिस स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? क्या हम इंटेलिजेंस स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? देश के किसान को, भारत के किसान को अगर देश की संसद में चर्चा का समय नहीं मिलेगा, तो क्या भारत देश के किसान की समस्याओं की चर्चा जिम्बाब्वे की संसद में होगी? आपसे सवाल पूछता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि किसानों की बात अगर भारत के संसद में नहीं सुनी जाएगी तो क्या जिम्बाब्वे में सुनी जाएगी।